हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शंस दिया गया है 4, रामायण, महाभारत, वेद और कुरान। तो इनमें से आपको चुनना होगा कौन सा सही उत्तर है। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है, सही उत्तर होगा वेद। तो वेदों को भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या 4 होती है। आप लोगों को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देता हूँ, इन वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो इन वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। और इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है तो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। इसका सही उत्तर होगा 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो क्या हुआ, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। जो ये ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद की जो 10,462 ऋचाएँ हैं, इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी जानकारी रखिए। तो ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं, इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता है। ये सवाल हम तीसरे नंबर में ऐड किए हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, ये सवाल यहाँ पर है। तो उद्रात्री, होत्री, विस्पति या रत्नी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। थोड़ी देर पहले हम बताए ऋग्वेद में 10 मंडल है। इनमें से कुछ मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे तीसरे मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल, 8वें मंडल। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जानकारी आपको रखना होगा। तो यहाँ पर है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये कितने मंडल में है, 9वें मंडल में। सही उत्तर होगा 9वें मंडल। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन क्या है, सोमदेव, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, हस्तलिखित ऋचाएँ, 4 वर्णों का उल्लेख। तो कौन सा सही उत्तर होगा, तीसरे मंडल में क्या है, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 20 क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन कितने मंडल में मिलता है। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन ऑप्शन नंबर 4 में, जो है 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है। इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम बता देते हैं। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो इन हस्तलिखित ऋचाओं को, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। इन हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। इन हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। 4 वर्ण क्या है, आपको जानकारी रखना जरूरी है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण। इन 4 वर्णों का उल्लेख, जिसे चतुष्वर्ण कहा जाता है, इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के कितने मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त है, इसको भी जानकारी रखना जरूरी है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अघन्य, ये एक शब्द है। अघन्य मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। तो कौन है ऑप्शन, गाय है, घोड़ा है, यमुना है, गंगा है। अघन्य शब्द किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया है, गाय। आगे सवाल देखते हैं। ऋग्वेद किस वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद को, 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद को गद्य एवं पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं। तो यहाँ गद्य एवं पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं। किस वेद को, यजुर्वेद को। याद रखिए, यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सामवेद को। याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 में जो है सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 वेद है, चारों वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। यहाँ पर है जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपद ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अथर्ववेद, गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि विविध विषयों का वर्णन किस वेद में मिलता है? देखिए रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि विषयों के बारे में चर्चा की गई है किस वेद में? इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 15 या 16 या 17 या 18? याद रखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? विष्णु पुराण को, या मत्स्य पुराण को, या वायु पुराण को, या ब्रह्म पुराण को? इसमें मत्स्य पुराण को पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। नेक्स्ट, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? देखिए वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। ये 6 वेदांग क्या क्या है इसको जानकारी रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6 वेदांगों में से एक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए 6 वेदांगों का नाम आपको याद रखना जरूरी है। क्या क्या है? पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है निरुक्त, पांचवा है व्याकरण और छठा है छंद। तो क्या क्या होगा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है, लेकिन इसमें प्रामाणिक उपनिषद है 12। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन टोटल जो अगर बात करेंगे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार की गई है? तो 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार? तो सही उत्तर होगा 1 बार। ऋग्वेद में केवल 1 बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र मानी गई है? ऋग्वेद में किस नदी को? गंगा नदी को, सरस्वती, रावी या यमुना? तो देखिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का ही उल्लेख किया गया है और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।